मेरा नाम डॉक्टर कंचन कौर है। मैं मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव में ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट सर्जन हूँ। मैं अभी एक पेशेंट में ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन करने के लिए जा रही हूँ और ये बात सब तक फैलानी बहुत ज़रूरी है कि भारत में ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही कॉमन हो गया है। पहले एक टाइम था कि हम मानते थे कि ब्रेस्ट कैंसर बाहर के देशों की औरतों की बीमारी है, पर अब हमारे देश में पिछले 2 दशक में ब्रेस्ट कैंसर 50% इंक्रीज़ हो गया है। बाहर के देशों में ब्रेस्ट कैंसर 50 साल के बाद की उम्र में ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन मैं जिस लेडी पे अभी सर्जरी करने जा रही हूँ उसकी उम्र केवल 38 वर्ष है और हमको ये मालूम है कि हमारे देश में कैंसर बाहर के मुकाबले थोड़ी कम उम्र में पाया जाता है। सो 40 to 50 ईयर्स 40 से 50 साल की उम्र में हमारे देश में ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। पर दुख की बात ये भी है कि 40 साल से कम उम्र की औरतों में हमारे देश में ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा कॉमन है। बाहर के देशों में केवल 6% कैंसर जो है वो 40 साल से कम उम्र की औरतों में होता है, पर अगर हम हमारे देश में 100 ब्रेस्ट कैंसर देखते हैं तो उसमें से 16 से 20 लेडीज़ जो हैं वो 40 साल से कम उम्र की हैं। तो इस बात की जानकारी लेना कि ब्रेस्ट कैंसर क्या है, क्यों होता है, इसको जल्दी कैसे पकड़ सकते हैं और इसका अच्छे तरीके से कैसे इलाज कराना है, इस बात की जागरूकता होना बहुत ही आवश्यक है। सो ब्रेस्ट कैंसर हमारे ब्रेस्ट के अपने सेल्स, अपनी जो कोशिकाएं हैं, जब वो एकदम से बढ़ना शुरू हो जाती हैं और उनके बढ़ने पे कोई कंट्रोल नहीं रहता, इसको हम अनकंट्रोल्ड ग्रोथ बोलते हैं। मतलब ये गलत धारणा है कि ब्रेस्ट कैंसर कोई इन्फेक्शन है या कैंसर कोई इन्फेक्शन है जो बाहर से आती है, ऐसा नहीं है। आपके अपने ही शरीर के जो कोशिकाएं, जो सेल्स हैं, वो तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाती हैं और ये जब तेज़ी से बढ़ती हैं तो ये शरीर में फैलने की ताकत रखती हैं और एक बार कैंसर फैलना शुरू हो जाए, उसकी स्टेज बढ़नी शुरू हो जाए तो उसका इलाज उतना ही मुश्किल होता है। अब कैंसर क्यों होता है, इसकी कोई एक वजह नहीं है। हमें इतना पता है कि अगर आपके परिवार में अपने माता के साइड से या पिता के साइड से घर में कैंसर है तो हो सकता है कि आपको जेनेटिक कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से वो कैंसर बने। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर में केवल 5 से 10% ऐसे कैंसर हैं जो फैमिली हिस्ट्री की वजह से होते हैं। अधिकतर कैंसर उन लोगों में पाए जाते हैं जिनके घर में किसी को कैंसर है ही नहीं। इसीलिए आप रिस्क पे हैं, मैं रिस्क पे हूँ। हम सबको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये सोच के कि मेरे घर में किसी को नहीं हुआ था तो मुझे नहीं होगा, ये बहुत ही गलत धारणा है। सबको कैंसर का रिस्क है और ये हमें पता है कि जिसको हम बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीज़, आपका रहन सहन कैसा है, आपका खान पान कैसा है, आप शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं। शहरों में जो औरतें रहती हैं उनका ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क गांव में रहने वाली औरतों से ज़्यादा है और ये इस वजह से है, जैसे मैंने बताया, कि ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है। शादी लेट होना, बच्चों का लेट पैदा होना, बच्चों को दूध नहीं पिलाना, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल होना, इस सब से कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। आजकल हमारे खान पान में कितना कीटनाशक है, हमारे पानी में, हमारे फल फ्रूट पे कीटनाशक है। हम जो कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, क्रीम्स लगाते हैं, शैम्पू यूज़ करते हैं, प्लास्टिक के हमारे जो घर में बर्तन हैं, इन सब में कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनको हम एंडोक्राइन मिमिकर बोलते हैं। मतलब ये आपके जो फीमेल हार्मोन, जो औरतों के शरीर में ईस्ट्रोजन नामक हार्मोन है, ये उसको डिसरप्ट करता है और हम यही मानते हैं कि इन सब चीज़ों की वजह से आपका कैंसर का रिस्क बढ़ता है। अब ऐसा नहीं है कि शहर में रहने वाली हर औरत को कैंसर होगा, तो क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि किसको कैंसर होगा, हम आपको ये नहीं बता सकते कि ये मत कीजिए तो कैंसर नहीं होगा। हाँ, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना बहुत ज़रूरी है। अपना समय पे खाना पीना, अपने वेट को कंट्रोल करना, एक्सरसाइज करना, साफ़ सुथरा खाना खाना, पैकेट से निकला हुआ खाना, प्लास्टिक से निकला हुआ पानी, ऐसी चीज़ों से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। पर क्योंकि बहुत सी वजहों की वजह से कैंसर हो सकता है, हम अपने पेशेंट्स को एक ही बात कहते हैं कि हमें ये नहीं पता कि किसको होगा,
और कब होगा, पर हमें ये ज़रूर पता है कि अगर ये समय पे पकड़ा जाए तो इसका पूरा इलाज है। तो जब हमसे लोग पूछते हैं कि हमें कैंसर ना हो हम क्या करें, तो लाइफस्टाइल तो हम बताते ही हैं, पर एक चीज़ जो ब्रेस्ट कैंसर में बहुत ज़रूरी है, और लकीली क्योंकि ब्रेस्ट या आपके स्तन ये बाहर का अंग है, ये आपके शरीर के अंदर नहीं है। आप रोज़ अपने स्तन को देखती हैं, नहाने के टाइम इसको छूती हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अपने स्तन की अपने हाथ से जांच करना कितना ज़रूरी है। सो हर लड़की को 18-19 साल की उम्र से ये पता होना चाहिए कि अपने हाथ से अपनी ब्रेस्ट की जांच कैसे की जाती है। 40 साल की उम्र से हम लोग ब्रेस्ट के लिए एक टेस्ट बताते हैं जिसका नाम है मैमोग्राम। वो एक ब्रेस्ट का एक्सरे है जो छोटी से छोटी गांठ और छोटी से छोटी प्रॉब्लम को समय पे पकड़ता है। और जैसे कि मैंने बताया कि कैंसर जितनी जल्दी पकड़ा जाए उतना ही उसका जो इलाज है वो सक्सेसफुल होता है, सफल होता है। तो अपने आप की जांच करके आप क्या देखेंगी, इसके क्या लक्षण हैं कैंसर के। सबसे पहला लक्षण ब्रेस्ट कैंसर का है ब्रेस्ट में गांठ होना। अब ये बात मैं बहुत ज़ोर से समझाना चाहूँगी और बताना चाहूँगी कि ब्रेस्ट कैंसर की गांठ में अधिकतर दर्द नहीं होता, और बहुत बार औरतें जिनको अपनी ब्रेस्ट में गांठ महसूस भी होती है वो ये सोच के घर पे बैठ जाती हैं कि इसमें दर्द नहीं है, मतलब ये कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लीज़ इस बात को समझिए, अगर आपकी ब्रेस्ट में आपको गांठ महसूस हो रही है, उसमें चाहे दर्द है या नहीं है, उसकी जांच जाके ज़रूर कराइए। डॉक्टर गूगल को या व्हाट्सएप को या किसी और की कही सुनी पे मत जाइए, आप जाके ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट या सर्जन से अपनी ब्रेस्ट की जांच कराइए। सो पहला लक्षण ब्रेस्ट में गांठ होना। दूसरा, निप्पल का अंदर की तरफ धंसना। कई औरतों का पैदाइशी ही निप्पल अंदर की तरफ होता है, लेकिन अगर आपका निप्पल पहले से अंदर नहीं था और आपको अपनी ब्रेस्ट के आकार में बदलाव लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि एक निप्पल धीरे धीरे अंदर धंस रही है, तो हो सकता है कि ये कैंसर का लक्षण हो। निप्पल से खून या पानी का रिसाव होना। तो जब आप अपनी ब्रेस्ट की जांच करें तो अपने निप्पल को ज़रूर दबा के देखें कि उसमें से खून या पानी का रिसाव तो नहीं हो रहा है। खून या पानी अगर ब्रेस्ट से आए तो वो कैंसर का लक्षण भी हो सकता है, और ब्रेस्ट के अंदर और भी कई किस्म की गांठें होती हैं जो अभी कैंसर नहीं बनी पर आगे जाके बन सकती हैं। तो इसीलिए अगर एक बार भी आपकी ब्रेस्ट से खून या पानी का रिसाव हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। बहुत सी औरतों की छाती में सफ़ेद या हरे रंग का पानी आता है, वो नॉर्मल होता है, पर खून या पानी आना नॉर्मल नहीं होता। अगर आपको अपनी बगल में कभी गांठ महसूस हो या शीशे में जब अपने आप को आप देख रहे हो, आपको लगे कि आपकी स्किन जो है ब्रेस्ट की चमड़ी वो अंदर की तरफ धंस रही है, तो वो भी कैंसर का लक्षण हो सकता है। तो अपनी जांच करने के लिए खुद को शीशे के सामने खड़े कीजिए, कपड़े उतार के अपने हाथ अपने सिर के ऊपर कीजिए, फिर कमर पे रखिए और कमर में ज़ोर से दबा के देखिए। अगर आपको ऐसा करने पे कोई भी अपने ब्रेस्ट के आकार में बदलाव लग रहा है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। और एक बार फिर मैं दोहराऊंगी, ब्रेस्ट में गांठ होना, चाहे उसमें दर्द हो या नहीं हो, निप्पल का अंदर की तरफ धंसना, निप्पल से खून या पानी का रिसाव होना, ब्रेस्ट की स्किन में कोई भी बदलाव होना, बगल में गांठ होना, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। अब कई बार क्या होता है, ऑल्दो ये कॉमन नहीं है, लेकिन ब्रेस्ट की निप्पल पे या स्किन पे कोई घाव बन जाता है, जो आपका डॉक्टर, आपको नॉर्मल डॉक्टर बोलेगा कि ये तो इन्फेक्शन है, आप दवाई लगा लीजिए, एंटीबायोटिक खा लीजिए। तो ध्यान रखिए, अगर 2 हफ्ते तक ये घाव सेटल नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा, तो कैंसर डॉक्टर से जाके मिलिए, क्योंकि कई बार जो हमारे जनरल डॉक्टर होते हैं वो कई बार ये छोटे छोटे लक्षण को उतने तेज़ी से नहीं पकड़ पाते। फिर 40 साल की उम्र के बाद, जैसे मैंने बताया, चाहे आपकी ब्रेस्ट में कोई लक्षण है या नहीं है, आपको अपनी ब्रेस्ट के लिए एक एक्सरे आवश्यक कराना है। इसको हम स्क्रीनिंग मैमोग्राम बोलते हैं। ये ब्रेस्ट का एक एक्सरे है जो बिल्कुल चावल के दाने जितना छोटा कैंसर पकड़ लेता है, और कैंसर अगर इस स्टेज में पकड़ा जाए तो उसमें उसका इलाज हमेशा सफल होता है।
अब जब इलाज की बात आती है तो बहुत लोग डरते हैं कि कैंसर हो गया, अब कीमो होगी, अब पूरी ब्रेस्ट कटानी पड़ेगी। और बहुत बार डॉक्टरों को या मुझे तो ऐसा लगता है कि हम बीमारी से इतना नहीं डरते जितना हम इलाज के नाम से डरते हैं, और वही हमें घर पे बिठाए रखता है। तो याद रखिए, अगर आप समय पे आएंगे तो इलाज के अंदर हमको पूरी ब्रेस्ट को काटना नहीं पड़ता। अगर छोटी गांठ पकड़ी जाए तो केवल उतने हिस्से को ही काट के हम ब्रेस्ट कैंसर का अच्छे तरीके से इलाज कर सकते हैं। और अगर ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट में ज़्यादा है और हमें किसी कारणवश ब्रेस्ट पूरी निकालनी पड़ रही है तो हम उसको नए से बना सकते हैं। आपकी पेट से फैट को लेके या सिलिकॉन लेके हम बहुत अच्छे से नई ब्रेस्ट बना सकते हैं। और बहुत बार तो ये भी नहीं मालूम पड़ता कि ये आर्टिफिशियल ब्रेस्ट है, क्योंकि वो इतने अच्छे से बन जाती है। जो नई ब्रेस्ट की सर्जरी नहीं कराना चाहते उनको कपड़ों में भी पहनने के लिए हम सिलिकॉन दे सकते हैं। तो इस बात से ना डरिए कि ऑपरेशन में पता नहीं क्या होगा, वो तो आराम से होता है। और अपने डॉक्टर से अपने सारे जो आपके ऑप्शन हैं वो आपको डिस्कस करने ज़रूरी हैं, आवश्यक हैं। फिर बात आती है कीमोथेरेपी की, रेडियोथेरेपी की, और कई बार हम कुछ हार्मोन की टैबलेट्स भी देते हैं। तो किस प्रकार का ब्रेस्ट कैंसर है आपका, तेज स्वभाव वाला या धीरे अच्छे स्वभाव वाला, उसके ऊपर डिसाइड होता है कि कीमो होगी या नहीं होगी, सिकाई होगी या नहीं होगी। सो ये बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि एक ज़माना था कीमोथेरेपी के, सर्जरी के, रेडियोथेरेपी के बहुत साइड इफ़ेक्ट होते थे, पर आजकल इतने अच्छे से ब्रेस्ट कैंसर का इलाज होता है कि कितनी बार हमारे ही अपने मरीज़ जो ऑफिस में लेडीज़ काम करती हैं वो ऑपरेशन के तीसरे चौथे दिन अपने काम पे चली जाती हैं। कीमो कराते समय भी लेडीज़ अपना काम जो है घर का, अपने ऑफिसेज का संभाल सकती हैं। तो प्लीज़ इलाज से मत डरिए, अच्छे से इलाज कराइए ताकि आपकी लाइफ को खतरा ना हो। और ब्रेस्ट कैंसर शरीर के सब कैंसर्स में से सबसे ट्रीटेबल कैंसर है, इसका सबसे सफल इलाज है, लेकिन समय पे आना बहुत बहुत आवश्यक है।